नमस्कार बच्चों, मैं संदीप जीजे सीनियर सेकेंडरी स्कूल की डिजिटल क्लास में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमारा 8th क्लास का जो चैप्टर चल रहा है, व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है, आज हम उसके आगे के प्रश्नों को रीड करेंगे। प्रश्न है वो आपके एग्ज़ाम के दौरान दो तरह से आ सकता है। लॉर्ड क्लाइव ने जो है ऐलान किया कि हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा, या बंगाल के कठपुतली नवाबों के साथ अंग्रेजों के संबंध की चर्चा कीजिए। दोनों तरह से प्रश्न आ सकता है। आंसर रहेगा आपका, अंग्रेजों ने प्लासी की लड़ाई 23 जून 1757 को जो लड़ाई हुई थी, तो प्लासी की लड़ाई के बाद मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया था। मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया था। मीर जाफर थे सिराजुद्दौला के सेनापति। जो लड़ाई हुई थी 1757 की, वो किसके बीच हुई थी? अंग्रेज़ों और सिराजुद्दौला के बीच हुई थी। तो इसमें जो सिराजुद्दौला की हार हुई थी, क्योंकि जो उसका सेनापति मीर जाफर था, उसने जो है युद्ध में भाग नहीं लिया था, और इसी कारण जो सिराजुद्दौला का साहस टूट गया और वो युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया था। वह एक कठपुतली नवाब बना था। जब बंगाल का फिर से नवाब बनाया गया मीर जाफर को, तो मीर जाफर है वो क्या थे? कठपुतली थे, यानी अंग्रेजों के इशारे पर चलता था। परंतु कठपुतली नवाब भी आंखें मूंद कर जो है इशारों पर नहीं चलते थे। परंतु कठपुतली नवाब भी आंखें मूंद कर इशारों पर नहीं चलते थे। इसका कारण था कि उन्हें भी प्रजा के सामने जो है सम्मान और प्रभुसत्ता का दिखावा करना पड़ता था। मीर जाफर ने कंपनी का विरोध किया, तो कंपनी ने क्या किया, जो है उसे हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया। मीर कासिम कौन थे? मीर कासिम जो है मीर जाफर के दामाद थे। मीर जाफर के दामाद थे, और उन्हें जो है 1760 में अक्टूबर में जो है बंगाल का नवाब बना दिया था। कुछ समय बाद जो है मीर कासिम भी अंग्रेजों को परेशान करने लगा। अतः बक्सर की लड़ाई, जो बाहुबली पार्ट 2 बोलते हैं जिसे हम, 1764 में बक्सर के स्थान पर जो है लड़ाई हुई। इसमें जो है उसे हरा दिया, और उसे जो है क्या कर दिया? हरा दिया, और उसे मीर जाफर को फिर से बंगाल का नवाब बना दिया गया। मीर कासिम की लड़ाई के बाद जो है इसमें हारने के बाद मीर जाफर को फिर से बंगाल का नवाब बना दिया गया। अब नवाब को हर महीने, जो बंगाल का नवाब फिर से बना था मीर जाफर, उसे क्या करना पड़ा? हर महीने 5 लाख रुपए कंपनी को देने थे। परंतु कंपनी अपने सैनिक खर्चे से निपटने और व्यापारिक जरूरतें और अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए अधिक से अधिक धन चाहती थी। 1765 में जब मीर जाफर की मृत्यु हो गई, मीर जाफर की मृत्यु कब हुई थी? 1765 में मृत्यु हो गई, तो कंपनी और जो है कुछ सोचने लगी थी। कठपुतली नवाबों के हाथों से जो है उनके खराब अनुभव को देखते हुए लॉर्ड क्लाइव ने ऐलान किया था कि अब हम खुद ही शासन करना पड़ेगा या नवाब बनना पड़ेगा। तो ये था आपका 4th क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका, रॉबर्ट क्लाइव पर ब्रिटिश संसद ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। इसका क्या परिणाम निकला? रॉबर्ट क्लाइव पर जो है ब्रिटिश संसद में जो है भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया था। इसका क्या परिणाम निकला? रॉबर्ट क्लाइव ने भारत में अपार धनराशि जमा कर ली थी, यानी बहुत सारी धनराशि जमा कर ली थी जब वो भारत में थे। 1743 में इंग्लैंड से मद्रास, 1743 में क्या हुआ कि इंग्लैंड से मद्रास, अब चेन्नई कहा जाता है जिसे मद्रास को, आया था वो। और 1767 में वह 2 बार गवर्नर जनरल के बाद सदा के लिए भारत से रवाना हो गए। गवर्नर जनरल थे रॉबर्ट क्लाइव। 2 बार गवर्नर जनरल बनने के बाद 1767 में फिर जो है सदा के लिए भारत से रवाना हो गए। उस समय वहाँ उसके पास जो है उसकी धनराशि है वो जो है 4,11,002 पाउंड के बराबर थी।
पौंड के बराबर थी। उस टाइम जो है वहाँ धनराशि उसकी 4,11,002 के पौंड के बराबर थी। रोचक बात यह थी कि गवर्नर के अपने दूसरे कार्यकाल में उसे जो है कंपनी के भीतर फैले भ्रष्टाचार को समाप्त करने का काम सौंपा गया था। जब दूसरी बार गवर्नर जनरल बनाया था तो कंपनी के अंदर जो भ्रष्टाचारी फैली थी उसे रोकने के लिए उसे गवर्नर जनरल बनाया गया था, ये काम उसको सौंपा गया था। परंतु 1772 में ब्रिटिश संसद ने उस पर जो है स्वयं भ्रष्टाचार के आरोप जो है लगाया और उसको जो है इसकी सफाई देनी पड़ी थी। सरकार को उसकी जो विशाल संपत्ति का स्रोत पर संदेह हुआ, उसे भ्रष्टाचार के आरोप से बरी तो कर दिया, परंतु 1774 में उन्होंने क्या कर ली थी, आत्महत्या कर ली थी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए गुड डे।